पे आज के टॉपिक में रीजनिंग के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों सभी क्वेश्चन एग्जाम के लिए सेलेक्टेड हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। पढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया, अंधा दिया गया है, 4 सूत्र दिया गया है, बहरा दिया गया है, क्वेश्चन मार्क दिया गया है, 4 ऑप्शन दिया गया, बताना है क्वेश्चन मार्क जब पे कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। तो दोस्तों जिस प्रकार से अंधा का संबंध 4 सूत्र से होता है, उसी प्रकार से बताना है कि बहरा का संबंध किससे होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों जिस प्रकार से अंधा का संबंध क्या है, 4 सूत्र से है, उसी प्रकार से देखेंगे बहरा का संबंध क्या होगा। तो दोस्तों बहरा का संबंध क्या है, कर्णिक हो जाएगा। तो देखेंगे कर्णिक ऑप्शन सी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया, अंधा दिया गया है, 4 सूत्र दिया गया है, बहरा दिया गया, क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो दोस्तों जिस प्रकार से अंधा का रिलेशन क्या है, 4 सूत्र से है, उसी प्रकार से देखेंगे बहरा दिया गया है, तो बहरा का रिलेशन क्या है, कर्णिक से हो जाएगा। तो कर्णिक ऑप्शन सी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया, श्रृंखलाओं को पूरा करें। श्रृंखलाओं से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया गया, बताना है क्वेश्चन मार्क जब कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिखेंगे और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे 20 दिया गया है, 33 दिया गया है, 50 दिया गया है, 69 दिया गया। उसके बाद देखेंगे दोस्तों 92 दिया गया, क्या है, क्वेश्चन मार्क दिया गया है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों अगर 20 से हम 33 पे आते हैं, 20 और 33 में कितने का अंतर है। तो दोस्तों 20 और 33 की बात करें तो 20 और 33 में क्या है, 13 का अंतर है। यहाँ पे 13 लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, अगर हम यहाँ पे देखेंगे 33 से अगर हम 50 पे आते हैं, तो 33 और 50 में कितने का अंतर है। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ 17 का अंतर है। आगे देखेंगे दोस्तों 50 से क्या है, 69 पे आते हैं, तो 50 और 69 में कितने का अंतर है। तो दोस्तों इसमें क्या है, 19 का अंतर है। आगे देख लेते हैं, अगर 69 से क्या है, हम 92 पे आते हैं दोस्तों, तो देखेंगे 69 दिया गया है, 92 दिया गया, इन दोनों में कितने का अंतर है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, 23 का अंतर है। आगे बढ़ेंगे तो क्या है, क्वेश्चन मार्क दिया गया है। दोस्तों देखेंगे इसमें कौन सा लॉजिक लगा के इसको सॉल्व किया गया है। तो देखेंगे पहले क्या है, 13 का अंतर है, उसके बाद देखेंगे 17 का अंतर है, आगे देखेंगे 19 का अंतर है, इसके बाद देखेंगे 23 का अंतर है। तो दोस्तों इसमें क्या है, विषम संख्याओं का क्या है, अंतर है। सब में क्या है, विषम संख्याओं का अंतर है। तो 13 है, 17 है, 19 है, 23 है। तो 23 के बाद कौन सी विषम संख्या आएगी। तो दोस्तों 23 के बाद क्या हमारा कितना आ जाएगा। यहाँ आप देखेंगे दोस्तों 23 के बाद दोस्तों क्या है, 29 विषम संख्या आ जाएगी। अगर हम 92 में 92 प्लस हम कितना कर दें, 29 कर दें, तो 92 प्लस 29 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों। 92 में अगर हम 29 जोड़ दें तो हमारा 121 आ जाएगा। तो देखेंगे 121 किस ऑप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों 121 की बात करें तो 121 ऑप्शन डी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क जब पे 121 भरा जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया, प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करें। मतलब कि दोस्तों इस प्रकार से आकृति दी गई है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया है, बताना है क्वेश्चन मार्क जब पे कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखते हैं दोस्तों किस लॉजिक से इसको सॉल्व किया गया है। तो देखेंगे सबसे पहले इसको इस तरह से मिलाया जाएगा। यहाँ पे देखेंगे इस तरह से मिला दिया जाएगा। एक मिनट दोस्तों, सबसे पहले क्या है, इसको इस तरह से मिला दिया जाएगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, एक यहाँ से इस तरह से सीधी लाइन आएगी और उसके बाद देखेंगे इसको इस तरह से और इसको इस तरह से मिला दिया जाएगा। उसके बाद देखेंगे दोस्तों इसको इस तरह से और इसको इस तरह से मिला दिया जाएगा। तो देखेंगे इस आकृति से कौन सा आकृति मैच कर रहा है। तो दोस्तों इस आकृति से ऑप्शन डी मैच कर रहा है, जो कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया, वृक्ष दिया गया है, फल दिया गया है, अमरूद दिया गया है, 3 शब्द दिए गए हैं, बताना है कि इन शब्दों से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। दोस्तों क्वेश्चन को पहले देखेंगे तो पहले क्या है, वृक्ष दिया गया है, फल दिया गया है, उसके बाद क्या है, अमरूद दिया गया है। दोस्तों देखेंगे क्या है, जो अमरूद होता है वो क्या है, फल के अंतर्गत आएगा, लेकिन क्या है, फल क्या है, वृक्ष के अंतर्गत नहीं आएगा। या दोस्तों वृक्ष क्या है, फल और अमरूद के अंतर्गत नहीं आ सकता है। तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे फल का वेन डायग्राम बनेगा, हमारा क्या हो जाएगा, फल हो जाएगा।
और फल के अंदर क्या है, अमरूद आ जाएगा, क्योंकि अमरूद जो होता है वो क्या है, किसके अंतर्गत आता है दोस्तों, अमरूद क्या है, फल के अंतर्गत आता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अमरूद हो जाएगा। उसके बाद देखें दोस्तों, वृक्ष दिया गया है, तो वृक्ष का वेन डायग्राम क्या होगा, अलग बनेगा। तो इसका वेन डायग्राम क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। दोस्तों इस वेन डायग्राम से कौन सा वेन डायग्राम मैच कर रहा है, तो दोस्तों इस वेन डायग्राम से ऑप्शन सी मैच कर रहा है, जो कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया, वृक्ष दिया गया है, फल दिया गया है, अमरूद दिया गया है। तो दोस्तों जो अमरूद होता है वो क्या है, फल के अंतर्गत आता है, लेकिन क्या है, वृक्ष होगा। वृक्ष क्या है, ना तो फल से कोई रिलेशन बना रहा है और ना ही अमरूद से कोई रिलेशन बना रहा है। तो दोस्तों वृक्ष का वेन डायग्राम अलग हो जाएगा, और जो अमरूद होगा वो क्या है, फल के अंतर्गत आ जाएगा। तो देखेंगे इस वेन आरेख से कौन सा वेन आरेख मैच कर रहा है, तो दोस्तों इस वेन आरेख से ऑप्शन सी मैच कर रहा है, जो कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया, लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन मार दिया गया है, बताना यहाँ पे कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहले हम क्वेश्चन देखेंगे। देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे 2 दिया गया है, 4 दिया गया है, यहाँ पे 20 दिया गया है। 2 और 4 को इस प्रकार से सॉल्व करेंगे जिससे कि हमारा 20 ज्ञात हो जाए। उसी प्रकार से इसमें देखेंगे 3 दिया गया, 9 दिया गया, यहाँ पे 90 ज्ञात करना है। 1 दिया गया, 7 दिया गया, क्वेश्चन मार्क जब कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा उसको ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों हम फर्स्ट स्टेप मान लेते हैं, इसको क्या हम सेकेंड स्टेप मान लेते हैं, और इसको क्या हम थर्ड स्टेप मान लेते हैं। जिस प्रकार से हम फर्स्ट स्टेप को सॉल्व करेंगे उसी प्रकार से हम सेकेंड और थर्ड स्टेप को सॉल्व कर आंसर ज्ञात कर लेंगे। तो सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों अगर यहाँ पे देखेंगे 2 दिया गया है, 4 दिया गया है, और यहाँ पे हम 2 का स्क्वायर कर दें और प्लस क्या है 4 का स्क्वायर कर दें, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो दोस्तों 2 का स्क्वायर क्या है 4 होता है, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। तो 4 और प्लस 16 कर दें तो हमारा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे 20 दिया गया है। जिस प्रकार से हम फर्स्ट स्टेप को सॉल्व किए हैं उसी प्रकार से हम सेकंड स्टेप को सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे दोस्तों कितना दिया गया, 3 दिया गया है, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे, प्लस का चिन्ह करेंगे। 9 दिया गया, तो दोस्तों यहाँ पे हम 9 का स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, और 9 का स्क्वायर कितना होता है, तो दोस्तों 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 होता है। अगर 9 में हम 81 प्लस करें तो हमारा कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे 90 दिया गया है। जिस प्रकार से हम फर्स्ट और सेकंड स्टेप को सॉल्व किए हैं उसी प्रकार से दोस्तों हम क्या है थर्ड स्टेप को सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे थर्ड स्टेप में दोस्तों देखेंगे 1 दिया गया, 7 दिया गया, तो यहाँ पे हम 1 का स्क्वायर करेंगे और प्लस क्या करेंगे 7 का स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर कितना 1 होता है, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है। अगर दोस्तों हम इसमें 49 में 1 प्लस करें तो हमारा कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो देखेंगे 50 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो दोस्तों 50 ऑप्शन सी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क जो 50 भरा जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों ऐसे क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछे जाते हैं और बच्चे क्या है छोड़ के चले जाते हैं। तो देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखेंगे दोस्तों आप देखेंगे यदि यल का क्या दिया गया प्लस दिया गया है, और यम का क्या है माइनस दिया गया है, और यन का क्या है गुणा दिया गया, और पी का क्या दिया गया भाग दिया गया है। तो बताना कि 14 यन 10 यल 42 पी 2 यम 8 बराबर क्या होगा। तो देखेंगे सॉल्व करते हैं। 14 लिखेंगे, उसके बाद यन का क्या दिया गया है दोस्तों, तो यहाँ देखेंगे यम का क्या है, यन का क्या है गुणा दिया गया, तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह करेंगे। उसके बाद क्या है 10 लिखेंगे। यल दिया गया दोस्तों, देखेंगे यहाँ यल का क्या है प्लस दिया गया, तो यहाँ पे हम जोड़ रख देंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे लिखेंगे 42 लिख देंगे। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है पी दिया गया है, तो पी का भाग हो जाएगा, तो यहाँ पे हम भाग का चिन्ह करेंगे और 2 लिखेंगे। आगे देखेंगे यम दिया गया है, तो दोस्तों यम का क्या है माइनस है, तो माइनस से चिन्ह करेंगे, और देखेंगे यहाँ पे क्या है हम 8 रख देंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखेंगे सबसे पहले हम इसमें क्या है भाग करेंगे, बोर्ड मार्क्स का प्रयोग करेंगे। तो 14 गुणे 10, उसके बाद देखेंगे प्लस क्या कर देंगे, अगर 42 में 2 से भाग करें तो हमारे कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसके बाद गुणा करेंगे दोस्तों। तो देखेंगे यहाँ पे देखेंगे अगर हम 14 में 10 का गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 140। 140 प्लस कितना हो जाएगा 21 माइनस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अगर दोस्तों 140 में हम 21 प्लस करते तो हमारा कितना हो जाएगा, अगर हम 140 में 21 प्लस करें तो हमारा कितना हो जाएगा 161 हो जाएगा, और माइनस अगर 161 में से माइनस 8 कर दें दोस्तों तो कितना हो जाएगा, तो 161 में से माइनस 8 करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे 153 हो जाएगा। तो देखेंगे 153 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो दोस्तों 153 ऑप्शन ए में दिया गया है, जो कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है।
क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया प्रश्न चिन्ह पर कौन सी आकृति आएगी, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों देखेंगे हमारा क्या प्रश्न आकृति दिया गया है, हमारा क्या उत्तर आकृति दिया गया है। 4 उत्तर आकृतियां दी गई है, बताना है क्वेश्चन मार्क पे कौन सी उत्तर आकृति रखा जाएगा। तो क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, देखेंगे किस लॉजिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। तो दोस्तों देखेंगे यहाँ देखेंगे इस प्रकार से आकृति है। तो ये जो इस आकृति को क्या है, यहाँ पे इस आकृति को क्या कर दिया गया, पलट दिया गया। मतलब कि इसको क्या है, पलट दिया गया। तो ये क्या इस तरह से होगा, जो यहाँ पे देखेंगे इस तरह से जो तीर दिया गया यहाँ पे त्रिभुज वाला, ये जो भाग है इसको क्या है इस तरह से यहाँ पे नीचे रख दिया गया है। तो हमें एक चीज समझ में आ रहा है कि इसको क्या है, पलट दिया गया है। उसी प्रकार से हम इस आकृति को क्या कर देंगे दोस्तों, तो पलट देंगे। तो अगर हम इस आकृति को पलटते हैं तो देखेंगे किस प्रकार से हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, यहाँ देखेंगे इस तरह से हो जाएगा और क्या बीच में इस तरह से हो जाएगा। और देखेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ देखेंगे इस तरह से हो जाएगा और इस तरह से हो जाएगा और इस तरह से हो जाएगा। दोस्तों देखेंगे इस आकृति से कौन सी आकृति मैच कर रही है। दोस्तों ऑप्शन ए नहीं होगा, क्योंकि यहाँ देखेंगे जो आकृति है इसको क्या इस तरह से गोला करके कर दिया गया, जो कि यहाँ पे इस तरह से किया गया। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी को देखेंगे दोस्तों, तो ऑप्शन सी वैसे ही गलत है। ऑप्शन डी में देखेंगे दोस्तों, तो इसको इस तरह से मिला दिया गया, तो ऑप्शन डी भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी को देखेंगे दोस्तों, तो देखेंगे ऑप्शन बी में ऐसी आकृति इस तरह से बनाया गया, इस तरह से कर दिया गया है। तो ऑप्शन बी इस आकृति से मैच कर रहा है, जो कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो दोस्तों आप ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन दिया गया है, देखेंगे खिलाड़ी दिया गया है। तो दोस्तों इतना जो भाग है, ये वाला भाग है, क्या है ये, क्या है ये खिलाड़ी का भाग है। आगे देख लेते हैं, आगे क्या दिया गया है, डॉक्टर दिया गया है। तो दोस्तों देखेंगे जो त्रिभुज वाला भाग है वो किसका भाग है, तो ये डॉक्टर का भाग है। आगे देखेंगे और देखेंगे दोस्तों, यहाँ देखेंगे कलाकार दिया गया है। तो ये हमारा क्या इतना जो भाग है, इस वाले भाग को देखेंगे दोस्तों, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये कलाकार का भाग होगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो देखेंगे पूछा है कितने कलाकार ऐसे हैं, मतलब कि कितने ऐसे कलाकार हैं जो ना तो खिलाड़ी हैं और ना ही डॉक्टर हैं। ना तो क्या है, ना तो खिलाड़ी है ना ही डॉक्टर है। तो दोस्तों हम डॉक्टर और खिलाड़ी का भाग को क्या कर देंगे, हटा देंगे। यहाँ पे मतलब इसको ब्लैक कर देते हैं कि इनका प्रयोग करना ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन पहले ही पूछ दिया है कि कुछ कितने ऐसे लोग हैं जो ना तो खिलाड़ी हैं ना ही डॉक्टर हैं। तो डॉक्टर और खिलाड़ी के भाग को हम हटाएंगे तो क्या बचेगा दोस्तों, बचेगा हमारा कलाकार का। तो कितने लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ कलाकार हैं, ना तो डॉक्टर है ना तो खिलाड़ी हैं। तो दोस्तों 30 लोग ऐसे हैं जो क्या है, सिर्फ कलाकार हैं। तो 30 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो दोस्तों 30 ऑप्शन डी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं। तो क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, देखेंगे खिलाड़ी दिया गया है, डॉक्टर दिया गया, कलाकार दिया गया है। तीनों का अलग अलग क्या दे दिया गया है, आकृति दी गई, क्योंकि इतना क्या है डॉक्टर का है, इतना क्या है कलाकार का है और इतना क्या है खिलाड़ी का है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कितने कलाकार ऐसे हैं, मतलब कि कितने कलाकार ऐसे हैं जो क्या है न तो डॉक्टर है न तो क्या है खिलाड़ी है। कितने कलाकार ऐसे हैं जो ना डॉक्टर है ना खिलाड़ी हैं। तो दोस्तों देखेंगे हम क्या करेंगे, डॉक्टर और खिलाड़ी के भाग को क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। मतलब कि जो आकृति है इसको क्या कर देंगे, हटा देंगे, ब्लैक कर देंगे। तो बचेगा क्या, 30 बचेगा। तो 30 लोग सिर्फ क्या है, सिर्फ कलाकार हैं। तो 30 ऑप्शन डी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को एक बार लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना न भूलें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, जो कि काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया, यदि किसी सांकेतिक भाषा में कैट को कितना लिखता है, DDY लिखा जाता है, उसी प्रकार से बताना है कि डॉग को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। तो देखेंगे दोस्तों कैट को किस प्रकार से DDY लिखा गया है, तो इसको पहले देख लेते हैं। तो देखेंगे CAT लिखा गया, उसको देखेंगे DDD, देखेंगे एक मिनट, DDY किस प्रकार से लिखा गया है। तो दोस्तों अगर इसमें देखेंगे हम यहाँ पे C से अगर हम D पे आते हैं तो C का प्लेस वैल्यू कितना होता है, ABCD में जो लेटर होता है उसका नंबरिंग ज्ञात होना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर नहीं ज्ञात है तो आप ऐसे क्वेश्चनों को कम समय में नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो आप उनका क्या है, प्लेस वैल्यू ज्ञात कर लें।
तो दोस्तों देखेंगे सी का प्लेस वैल्यू कितना होता है 3 होता है और डी का प्लेस वैल्यू कितना होता है 4 होता है। तो इन दोनों में कितने का डिफरेंट है, ए का डिफरेंट है, या दोस्तों एक लेटर क्या है आगे की तरफ बढ़ा गया है। उसी प्रकार से ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है और डी का प्लेस वैल्यू कितना होता है 4 होता है। तो दोस्तों देखेंगे इन दोनों में कितने का अंतर है, तो इन दोनों में क्या है 3 का अंतर है। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 3 लेटर क्या है आगे की तरफ बढ़ा गया है। आगे देख लेते हैं, टी दिया गया है, वाई दिया गया है। टी का प्लेस वैल्यू 20 होता है और वहीं वाई का प्लेस वैल्यू कितना होता है 25 होता है। तो इन दोनों में कितने का डिफरेंट है, तो दोस्तों 5 का डिफरेंट है। तो +5 लेटर क्या है आगे की तरफ बढ़ा गया है। मतलब कि दोस्तों सी से क्या है डी पे आएंगे तो 1 लेटर आगे की तरफ बढ़ा जाएगा। ए से अगर हम डी पे आएंगे तो 2-3 लेटर आगे की तरफ बढ़ा जाएगा और टी से अगर हम वाई पे आते हैं तो इसमें क्या है 5 लेटर आगे की तरफ बढ़ा गया है। तो दोस्तों जो लॉजिक लगा के क्या है कैट को सॉल्व किया गया उसी प्रकार से हम क्या है डॉग को सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे आगे यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों डॉग लिखेंगे DOG। तो देखेंगे पहले कितना लेटर आगे की तरफ बढ़ा गया है, तो दोस्तों पहले क्या है 1 लेटर आगे की तरफ बढ़ा गया है। तो इसमें भी हम 1 लेटर आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो डी के बाद क्या आता है ई आता है, तो यहाँ पे ई लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे दोस्तों यहाँ पे क्या दिया गया है ओ दिया गया है। तो देखेंगे सेकंड में कितना लेटर, सेकंड में 3 लेटर आगे की तरफ बढ़ा गया, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। और दोस्तों अगर हम ओ से 3 लेटर आगे की तरफ बढ़ते हैं तो ओ का प्लेस वैल्यू कितना होता है 15 और 15 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो दोस्तों 18 नंबर पे कौन सा लेटर आता है, तो 18 नंबर पे क्या है आर आता है, तो यहाँ पे आर लिखा जाएगा। आगे देख लेते हैं थर्ड नंबर में कितना लेटर आगे की तरफ बढ़ा गया है। दोस्तों थर्ड नंबर में क्या है यहाँ पे देखेंगे 5 लेटर आगे की तरफ बढ़ा गया है। तो इसमें भी हम क्या है 5 लेटर आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर हम जी का प्लेस वैल्यू 7 होता है, 7 में अगर 5 प्लस कर दें कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और 12 नंबर पे कौन सा लेटर आता है, तो दोस्तों 12 नंबर पे क्या है यल आता है, तो यहाँ पे यल लिखा जाएगा। तो दोस्तों ERL किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ERL की बात करें तो ERL ऑप्शन ए में दिया गया है, जो कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है जो कि काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया विकल्प ऐसे हैं जो दिए गए अक्षरों से बनाया जा सकता है, उसी विकल्प को ज्ञात करें। कौन सा विकल्प ऐसा है दोस्तों जो कि दिए गए जो अक्षर दिया गया यहाँ पे उसका प्रयोग करके बनाया जा सकता है। दोस्तों देखेंगे क्लासिफिकेशन जो अक्षर दिया गया है या शब्द दिया गया है इसका प्रयोग करके कौन सा ऑप्शन बनाया जा सकता है। तो देखेंगे पहले ऑप्शन ए को देख लेते हैं। तो देखेंगे दोस्तों ऑप्शन ए को पहले लेकर चलते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे सी दिया गया है, तो देखेंगे यहाँ पर भी क्या है सी दिया गया है। यहाँ पे एल दिया गया है, तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पर भी एल दिया गया है। आगे देखते हैं यहाँ पे ए दिया गया है, तो यहाँ पर भी ए दिया गया है। यस दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर भी यस दिया गया है। उसके बाद देखेंगे दोस्तों एच दिया गया है, तो देखेंगे इसमें देखेंगे कहीं भी क्लासिफिकेशन में कहीं भी एच का प्रयोग नहीं किया गया है, तो ऑप्शन ए क्या है नहीं बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी को देख लेते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन बी में देखेंगे यहाँ पे सी दिया गया है दोस्तों, तो देखेंगे यहाँ पर भी सी दिया गया है। यल दिया गया तो देखेंगे यहाँ पर भी यल दिया गया है। ए दिया गया दोस्तों, तो देखेंगे यहाँ पे ए दिया गया है। डबल एस इसमें दिया गया है, तो दोस्तों इसमें भी क्या है डबल एस का प्रयोग किया गया है। आगे देख लेते हैं आई दिया गया है, तो देखेंगे यहाँ पर आई दिया गया है। एफ दिया गया है दोस्तों, तो देखेंगे यहाँ पर एफ दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे आई दिया गया है, यहाँ पर दोस्तों डबल आई दिया गया है, तो यहाँ पर भी डबल आई का प्रयोग किया गया है। ई दिया गया है दोस्तों, तो देखेंगे यहाँ पर ई है, तो इसमें देखेंगे क्लासिफिकेशन में क्या है कहीं भी ई लेटर का प्रयोग नहीं किया गया है, तो ऑप्शन बी भी क्या है नहीं बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों सी को देख लेते हैं। तो ऑप्शन सी में देखेंगे यहाँ पर देखेंगे यस दिया गया है, तो यहाँ पर भी यस दिया गया है। ए दिया गया है, तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पर भी ए दिया गया है। यल दिया गया है, तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पर भी यल का प्रयोग किया गया है। ई दिया गया है, तो देखेंगे दोस्तों क्लासिफिकेशन शब्द में क्या है ई लेटर का प्रयोग नहीं किया गया है, तो ऑप्शन सी भी नहीं बनाया जा सकता है। ऑप्शन डी को देखेंगे दोस्तों। तो ऑप्शन डी में देख लेते हैं। वैसे भी ऑप्शन डी हमारा राइट होगा क्योंकि लास्ट यही बचा है, तो देख लेते हैं। फिर भी देखेंगे एफ दिया गया है दोस्तों, तो देखेंगे यहाँ पर एफ दिया गया है। उसके बाद देखेंगे आई दिया गया है, तो दोस्तों यहाँ पर भी आई दिया गया है। सी दिया गया है, तो देखेंगे यहाँ पर सी है, तो यहाँ पर भी सी दिया गया है। टी दिया गया है दोस्तों, तो यहाँ पर भी टी दिया गया है। आई दिया गया है, डबल आई है, तो दोस्तों यहाँ पर भी डबल आई का प्रयोग किया गया है। आगे देख लेते हैं ओ दिया गया, तो यहाँ पर भी ओ दिया गया। एन दिया गया दोस्तों, तो यहाँ पर भी एन दिया गया है। तो दोस्तों क्लासिफिकेशन शब्द का प्रयोग करके ऑप्शन डी बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। तो देखें
आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड हो नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। मिलते हैं अगले ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।